हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कटारिया फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसका पार्ट फिफ्थ। 4 पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं और वीडियोस उनके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड लिथियम थेरेपी कैन काउज। ऑप्शन है डायबिटीज़ मेलिटस, गोइटर, पार्किंसोनिज्म एंड गाउट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स इफेक्टिव इन बाइपोलर इलनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शंस है ओनलाजेपिन, डाइजेपाम, सोडियम वेलप्रोएट एंड लेमोट्रिगिन। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, डाइजेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन एनल एनाल्जेसिया डिफर्स फ्रॉम दैट प्रोड्यूस्ड बाई एस्पिरिन इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। ऑप्शन है इट हैज़ ए हायर सीलिंग, इट कवर्स बोथ prescription as well as cyclic processing of the pain. ऑप्शन सी है विसरल एंड एस्केमिक पेन इज relieved better than somatic inflammatory pain। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। ऑप्शन ए बी सी तीनों इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन प्रोड्यूस एनाल्जेसिया बाई एक्टिंग एट पेरिफेरल पेन रिसेप्टर्स, स्पाइनल साइट, सुपर स्पाइनल साइट्स एंड ऑप्शन डी है बोथ स्पाइनल एंड सुपर स्पाइनल साइट्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ स्पाइनल एंड सुपर स्पाइनल साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैन सेडेशन काउज्ड बाई मॉर्फिन इज कैरेक्टराइज्ड बाई। ऑप्शंस है लिटिल और नो मोटर इन कोऑर्डिनेशन, initial excitement, rise in seizure threshold and option D है all of the above. So right answer option A, little or no motor in coordination. Next question है, the subjective effects of morphine include the following except। options है dysphoria in many uninitialed individuals, option B है euphoria in dependent subjects, visual hallucinations and detachment to self and surroundings। So right answer option C, visual hallucinations। Next question है, actions of morphine include the following except vagal stimulation, moesis, antiemetic and postural hypotension। So इसका right answer option C, antiemetics। Next question है, morphine include fall in blood pressure involves the following factors except। options है direct cardiac depression, direct reduction of vascular tone, vasomotor center depression and option D है histamine release। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डायरेक्ट कार्डियक डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ डिप्रेसिंग मॉर्फिन स्टिमुलेट्स। ऑप्शन है वेसोमोटर सेंटर, एंडिंग वेस्टफेगल न्यूक्लियस एंड ऑप्शन सी है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर एंड ऑप्शन डी है कप सेंटर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंडिंग वेस्टफेल न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है इसमें एंटीवेगल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए comatose patient suspected of poisoning, which of the following finding would be against the drug being morphine। ऑप्शन है mydriasis, marked respiratory depression, cyanosis साइनोसिस एंड ऑप्शन डी है फॉल इन ब्लड प्रेशर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है इसमें माइड्रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मॉर्फिन। ऑप्शन है इट्स टू ग्लूकोरोनिड मेटाबोलाइट इज एन एक्टिव एनाल्जेसिक, इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट penetrates blood brain barrier better than morphine, its oral parenteral activity ratio is 1:4 and it undergoes enterohepatic cycling। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट पेनिट्रेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर बेटर देन मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीडोट ऑफ चॉइस फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग इज।
नेलोरफिन, नेलब्यूफिन, नेल्ट्रोक्सोन एंड नेलोक्सोन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नेलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू ऑफ टॉलरेंस ऑकरिंग इन रेगुलर ओपियम अब्यूजर्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है नो टॉलरेंस ऑकर्स टू कॉन्स्टिपेटिंग एंड म्यूटिक एक्शंस ऑफ मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मॉर्फिन डिपेंडेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन से मार्क ड्रग सीकिंग बिहेवियर, फिजिकल डिपेंडेंस विदाउट फिजिक डिपेंडेंस, फिजिकल एज वेल एज साइक डिपेंडेंस, एंड बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, use of morphine in following category of patients does not carry any special risk। options है ischemic heart disease patient, bronchial asthma patient, elderly male patients and biliary colic patients। so right answer है option A, ischemic heart disease patients। next question है, morphine is contraindicated in head injury because, options है it does not relieve the pain of head injury, it can rise intracranial tension, it can cause constipation and it is liable to cause addiction। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है इसमें, इट कैन राइज इंट्रांजियल इंट्राक्रेनियल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोडीन। ऑप्शन है इट हैज़ ए लोअर ओरल पेरेंट्रल एक्टिविटी रेशियो देन मॉर्फिन, इट इज डिवॉइड ऑफ abuse liability, it is a weaker analgesic than morphine, and option D है it is more potent anti-tissue than morphine। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, it is a weaker analgesic than morphine। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the following is true of pethidine except, so इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, at equianalgesic dosage it causes less respiratory depression than morphine। next question है, norepinephrine produced as a metabolite of pethidine is responsible for the following effect। option है euphoria, excitement, analgesia and option D है respiratory depression। so right answer option B, excitement। next question है, the following opioid is more potent than morphine। option है pethidine, fentanyl, dextropropoxifen and tramadol। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फेंटानिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द ओपियोइड एनाल्जेसिक दैट इज यूज्ड एज ट्रांसडर्मल पैच फॉर क्रोनिक एंड कैंसर पेन। ऑप्शन है मॉर्फिन, पेंटाजोसिन, फेंटानिल एंड ट्रेमाडोल। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है फेंटानिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the distinctive features of methadone compared to morphine is high oral bioavailability, high plasma protein and tissue binding, delayed and milder withdrawal symptoms in dependent subjects, and option D है all of the above। so right answer है option D, option D क्या है, all of the are correct, A B C तीनों इसमें right है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग opioid analgesic is similar to codeine in pharmacological profile but is less constipating। ऑप्शन है मेथाडोन, ब्यूरोप्रोनिफिन, ब्यूटोरोफिनॉल एंड डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एनाल्जेसिक विच एक्ट्स थ्रो ओपियोइड एज वेल एज एडिशनल स्पाइनल मोनोएमिनर्जिक मैकेनिज्म। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रेमाडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपियोइड एनाल्जेसिक इज प्रिफर्ड ओवर एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक इन द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन है एक्यूट गाउट, बर्न, टूथ के एंड न्यूरोलजिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है इसमें, बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Morphine affords symptomatic relief in dyspnea in acute left ventricular failure by the following mechanism except. So इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रोंचो कोडिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन हैज हाई एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग ओपियोइड रिसेप्टर्स। ऑप्शन है म्यू, कापा, डेल्टा एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ म्यू ओपियोइड रिसेप्टर इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है एक्ट बाय इनहिबिटिंग CMP फॉर्मेशन, mediates meiotic actions, mediates low selling respiratory depression, mediates high selling supraspinal analgesia। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, mediates low selling respiratory depression। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Nalorphine is nearly equipotent analgesic as morphine but is not used clinically as an analgesic because. So right answer is option D. It produces prominent dysphoric effect। Next question है, which of the following is an agonist antagonist type of opioid analgesic। So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें, पेंटाजोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ओपियोइड एनाल्जेसिक विच एक्ट्स प्राइमरीली थ्रो कापा ओपियोइड रिसेप्टर। ऑप्शन है पेंटाजोसिन, मेथाडोन, बुप्रोपियोन एंड ऑप्शन डी है पैथिडीन। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, पेंटाजोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ओपियोइड आर कापा रिसेप्टर एनाल्जेसिक्स एक्सेप्ट। ऑप्शन है बुप्रेनोफ्रिन, बुप्रोनॉर्फिन, butorphanol and nalbuphine and pentazocine। So right answer is option A, buprenorphine is the right answer। Next question है, choose the correct statement about pentazocine। So इसका right answer है option B। ऑप्शन बी क्या है, its subjective effects are pleasurable at low dose but turn unpleasant at high dose। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटाजोसिन डिफर्स फ्रॉम मॉर्फिन इन दैट। ऑप्शन से इट इज इनएक्टिव बाय द ओरल रूट, इट डज नॉट प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस एंड ऑप्शन सी है इट हैज़ ए लोअर सीलिंग ऑफ एनाल्जेसिक इफेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट हैज़ ए लोअर सीलिंग ऑफ एनाल्जेसिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज ट्रू बुप्रेनोर्फिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, Naloxone is largely ineffective in reversing its effects। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर प्योर ओपियोइड एंटागोनिस्ट एक्सेप्ट नेलेम्फेन, नेलब्यूफिन, नेलोक्सोन एंड नेल्ट्रोक्सोन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेलब्यूफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेलोक्सोन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, it blocks mu receptors at lower dose than those needed for others। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन ऑफ मॉर्फिन इज इनकम्प्लीटली रिवर्स्ड बाई नेलोक्सोन। ऑप्शन है एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेडेशन एंड मियोसिस। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर डोज ऑफ नेलोक्सोन इज रिक्वायर्ड टू। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, precipitate withdrawal in highly morphine dependent subjects। Next question है, select the opioid antagonist that is preferred for long term opioid blockade therapy of post addict। ऑप्शन है नेलोरफिन, नेलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन, नेलब्यूफिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट हैज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसमें, नेल्ट्रेक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेल्ट्रेक्सोन। ऑप्शन है इट प्रोड्यूस एगोनिस्ट एक्शन इट्स ओवन इन द एब्सेंस ऑफ मॉर्फिन, इट इज एक्टिव ओरली, इट हैज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इट कैन रिड्यूस कर्विंग फॉर एल्कोहल इन क्रोनिक एल्कोहलिक्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
It produces agonistic actions of its own in the absence of morphine. Next question है, the following statement is true about endogenous opioid peptides. Options है, they activate only mu opioid receptors, they do not occur in peripheral tissue, they mediate stress include analgesia, and option D है, naloxone fails to antagonize their actions. So right answer है option C. ऑप्शन सी क्या इसमें, they mediate stress induced analgesia. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिचिन प्रोड्यूस कॉन्वल्यूजन बाई, ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग NMDA रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी है फैसिलिटेटिंग द एक्सिटेटरी ट्रांसमीटर ग्लूटामेट, ऑप्शन सी है ब्लॉकिंग द इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गाबा, एंड ऑप्शन डी है ब्लॉकिंग द इनहिबिटरी ट्रांसमीटर ग्लाइसिन. सो राइट आंसर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी क्या है, ब्लॉकिंग द इनहिबिटरी ट्रांसमीटर ग्लाइसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the following drug has been used to stimulate respiratory and vasomotor centers as an expedient measure because it has the least propensity to induced convulsions. ऑप्शन है पेंटिल एंटेरोजोल, ऑप्शन बी है डेक्सोप्राम, ऑप्शन सी है बिसुक्लिन, एंड ऑप्शन डी है एम्फेटामिन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टोक्साप्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरकाइनेटिक चिल्ड्रन इज, ऑप्शन है मिथाइल फेनिडिडेट, निकेथामाइड, कैफीन, क्लोनाजेपाम. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इसमें मिथाइल फेनिडेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम इन द ब्रेन मोस्ट इफेक्टेड इन एल्जाइमर्स डिजीज इज ग्लूटामिनर्जिक, गाबर्जिक, एंड ऑप्शन सी है डोपामिनर्जिक, एंड ऑप्शन डी है कोलिनर्जिक. सो राइट आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी है कोलिनर्जिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेटोटॉक्सिसिटी हैज मार्कली रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ फॉलोइंग सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्ट्रेज इन एल्जाइमर्स डिजीज. ऑप्शन है रिवास्टिगमाइन, टेक्रिन, और ऑप्शन सी है ग्लेंटामाइन, एंड ऑप्शन डी है डोनेपेजिल. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है टेक्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ रिवास्टिगमाइन एक्सेप्ट. ऑप्शन है इट इज ए रिलेटिवली सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ G1 आइसोफॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, एंड ऑप्शन बी है इट हैज़ बीन फाउंड टू रिटार्ड डिजीज प्रोग्रेशन इन एल्जाइमर्स डिजीज. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इट हैज़ बीन फाउंड टू रिटार्ड डिजीज प्रोग्रेशन इन एल्जाइमर्स डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेशंस ऑफ पिराक्टेम इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ऑप्शन है एपोइया इन प्रीटर्म इन्फेंट, लर्निंग डिफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, confusional states in the elderly, memory impairment following electroconvulsive therapy. So right answer है option A, apnoea in preterm infant. ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.